हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली तस्वीर पर बीजेपी के हमले के बाद तेजस्वी का पलटवार। कहा कि भाजपाइयों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही डाला था वीडियो। तेजस्वी बोले, मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। ट्वीट में तारीख लिखी हुई है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों का क्या मालूम। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ एक वीडियो किया था शेयर। वीडियो में तेजस्वी मछली भात खाते नजर आए। मछली रोटी खाते हुए तेजस्वी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। चैत्र नवरात्र में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के मछली खाने पर बोले गिरिराज सिंह, तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि किसी के खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मछली खाते हुए ट्वीट करना तुष्टिकरण की राजनीति। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन का भी पलटवार। कहा कि जो व्यक्ति केवल परिवार की ही राजनीति करता हो वो क्या बिहार को समझेगा। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी की सभा। मंच से प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वेल्लोर की सभा में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव आपके उत्साह उमंग में कई नई ताकत देगा। पीएम मोदी बोले, डीएमके और कांग्रेस कभी तमिलनाडु के युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तमिलनाडु को पुरानी राजनीति में फंसकर रखाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा कि डीएमके के पॉलिटिक्स का आधार है डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड। पीएम मोदी ने एक बार फिर से उठाया कच्छातीबू का मुद्दा। कहा कि किसके फायदे के लिए हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद। पीएम मोदी ने डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 कैटेगरियां फैमिली पॉलिटिक्स, करप्शन और एंटी तमिल कल्चर को बताया जरूरी। दोपहर 2 बजे नीलगिरी के मेट्टुपलायम में पीएम मोदी की दूसरी रैली। ए राजा के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट ए मुरुगन के लिए करेंगे प्रचार। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए करेंगे वोट की अपील। नागपुर के रामटेक पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे पीएम की जनसभा से पहले जायजा लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जल्द सुनवाई की मांग की। कल ही हाईकोर्ट ने खारिज की थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल की याचिका पर आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। सौरभ भारद्वाज बोले, आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगा न्याय। संजय सिंह की तरह ही केजरीवाल के मामले में भी नई राह दिखाएगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की अर्जी खारिज। वकीलों से 5 बार मिलने की मांगी थी। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किल। इस शराब घोटाले में आपको भी बनाया जा सकता है आरोपी। हाईकोर्ट ने किया है पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र। हाईकोर्ट ने कहा कि शराब घोटाला मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में राजनीतिक पार्टियां। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने पहले से ही निर्धारित मुलाकात के वक्त को किया कैंसिल। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। फिर से मुलाकात का नया वक्त बताएगा तिहाड़ जेल प्रशासन। केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। केजरीवाल को बताया करप्शन का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को पोस्टर में दिखाया समुद्री लुटेरा। केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा हमला। कहा कि महंगे महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च करके माहौल बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। अमित शाह आज दोपहर 3 बजे बिहार में गया के गुरारू में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मुंबई कांग्रेस की आज दोपहर 2 बजे अहम बैठक। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की नेतृत्व में होगी बैठक। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट नहीं मिलने से नाराज है वर्षा गायकवाड़। कांग्रेस पर मेनका गांधी का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस में इस वक्त ना लीडर है ना आइडिया है। राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रियंका के आने से बदलेगी तस्वीर। उज्जैन में कांग्रेस के नए नेताओं में थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव बोले, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीट जीतेंगे। अब की बार 400 पार। एनसीपी शरद पवार की पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हुई। सातारा से शशिकांत शिंदे को टिकट। रावेर सीट से श्रीराम पाटिल प्रत्याशी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा कि यह समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। एमएनएस कार्यकर्ता अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर भड़के संजय राउत। कहा कि अब ऐसा अचानक क्या चमत्कार हो गया जो महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन दे रहे हो। संजय राउत ने राज ठाकरे से पूछा, जनता को क्या बताओगे, सरकार ने कौन सी फाइल खोली जो बीजेपी के साथ जाना पड़ा। मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर अपर्णा यादव का बड़ा बयान। कहा कि डिम्पल मेरी जेठानी, चुनाव लड़ने के लिए और सीटें भी हैं, मेरी भूमिका तय करना पार्टी का काम। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा कि बहुत बार कहा है सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तमिलनाडु के थेनी में सीएम स्टालिन ने सब्जी बाजार में प्रचार किया। डीएमके उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। कर्नाटक में चुनाव से पहले विजयनगर के आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ में पहुंचे बीजेपी और जेडीएस के नेता स्वामी निर्मलानंद का के लिए आशीर्वाद। सड़क हादसे में बाल बाल बचे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। चुनाव प्रचार से लौटते वक्त पटोले की कार को ट्रक ने साइड से मारी टक्कर। भंडारा जिले के
कारदा गांव के पास हाईवे पर हुआ हादसा। नाना पटोले की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांग्रेस प्रवक्ता का बीजेपी पर एक्सीडेंट कराने का आरोप। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा कि द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक। चेन्नई पहुंचे श्रीलंका जेल से रिहा हुए 19 मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर क्रॉस बॉर्डर फिश के लिए किया था गिरफ्तार। पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले बेस पर तैनात एक रैपिड एक्शन मेडिकल टीम की तैनाती की गई। स्थानीय नागरिकों ने उठाया लाभ। ऑपरेशन सद्भावना के तहत एयरफोर्स की मेडिकल टीम तैनात की गई है। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में आज 20वें दिन भी सर्वे का काम जारी। हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद। परिसर के अंदर हो सकती खुदाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। मजदूरों से भरी बस खदान में गिरी, 12 की मौत, 15 घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट करके कहा, हादसा दुखद है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मेरी तरफ से संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन नैनीताल के मंदिरों में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु। तिरुवनंतपुरम में भी अदा की गई ईद की नमाज। केरल में सऊदी अरब के हिसाब से मनाई जा रही है ईद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में पढ़ी ईद की नमाज। उमर अब्दुल्ला भी साथ थे।